अब चलिए रुक करते हैं नथ का। फॉर वंस यहाँ पर साजिशें नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं हो रहा। इट्स अ रोमांटिक डेट। हाँ, क्योंकि शादी के बाद पहली एनिवर्सरी जो है इनकी। जब सब कुछ लगे ठीक हो रहा है तो इसका मतलब कि कुछ समय के लिए तो आप इस बात की उम्मीद कर ही सकते हैं कि हाँ, इस वक्त तो सब कुछ ठीक चल रहा है। जीत और कृष्णा को इतना खुश देखकर फिलहाल तो अभी यही समझिए कि इनकी जिंदगी में इस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एनिवर्सरी है जीत और कृष्णा की, उसी की तैयारियां चल रही है। कृष्णा बहुत दिलो जान से खुशी से तैयारी कर रही है जीत और अपनी शादी की पहली सालगिरह की, और वो बस खो गई है, जीत के ख्यालों में है और बहुत एक्साइटेड है, बहुत हैप्पी है। ये दोनों की शादी की पहली सालगिरह है तो ऐसे में ये माहौल एकदम से रोमांटिक सा हो गया है। जीत ने जो कभी नहीं किया वो अपनी शादी की पहली सालगिरह पर कर रहा है। कृष्णा को प्रपोज कर रहा है और कृष्णा को देखिए, ये खुशी के मारे वो इस कदर झूम उठी है मानो उसके पैर जमीन पर ही नहीं हो। आप समझिए कि कृष्णा खुली आंखों से सपने देख रही है, ड्रीम में चली जाती है। उसको लगता है जीत मेरे साथ है, प्रपोज कर रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, पर सच्चाई कुछ और है जो कि अब तक कृष्णा को पता नहीं चला है। ऐसा ही होता है, इतने दिनों बाद जब प्यार मिला है, उसका एहसास हो रहा है तो झूमने का मन करता ही है। जीत को भी केवल कृष्णा से ही प्यार है। अब इन दोनों के बीच ये दूसरी और तीसरी लड़की तो आ ही गई है। सो लेट्स सी कि कब उसको गोपाला के सच के बारे में पता चलता है और वो क्या रिएक्ट करती है। पर जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, बहुत इमोशनल होगा। हमारी जो भी ऑडियंस है उनको देखने में अच्छा लगेगा और हमारी ऑडियंस भी बहुत इमोशनल होने वाली है, आई एम श्योर। फिलहाल कृष्णा अनजान है कि गोपाला भी जीत से प्यार करती है और उससे शादी करते करते वो रह गई है। वो राज कब खुलेगा ये बहुत बड़ी बात है, पर कभी ना कभी तो खुलेगा, जाहिर सी बात है। कब खुलेगा और जीत क्या कहता है, कैसे बताता है कृष्णा को, और कृष्णा फिर क्या रिएक्ट करती है, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो कीप वॉचिंग नथ। अब सोचिए जब कृष्णा को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी, अपने पति को दो लड़कियों की चंगुल से कैसे निकालेगी। कृष्णा के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि बेचारी लक्ष्मी के भाग्य में क्या लिखा है। मतलब माना कि आपने सीरियल का नाम रखा है भाग्य लक्ष्मी, लेकिन फिलहाल तो लक्ष्मी का भाग्य जो है वो संवरता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वो डॉक्टर हॉस्पिटल वाला वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सर वारंट है, थोड़ा शुरू करो।
बेबी लक्ष्मी की परेशानी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। मेंटल असाइनमेंट के लोग उसे जीने नहीं देते और घर के कुछ लोग उसे घर में रहने नहीं देते। जैसे तैसे ऋषि एंड कंपनी ने लक्ष्मी को घर तो लाया है, लेकिन उन पर मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि लक्ष्मी ने अभी घर में चैन की सांस नहीं ली कि घर के दरवाजे पर डॉक्टर और पुलिस आ गई लक्ष्मी को वापस मेंटल असाइलम ले जाने के लिए। माहौल ये बना हुआ है कि अभी जैसे मैं ऋषि शालूबानी हम लोग मिलके छुड़ा के तो आ गए हैं अब लक्ष्मी को, पर जो असाइलम वाले लोग हैं उन्होंने हार नहीं मानी है, तो वापस लेने आए हैं, पुलिस को लेकर आए हैं। तो हमने लक्ष्मी को कहीं पर छुपा दिया है। तो अभी ये लोग, हमें लगा था सर्च वारंट नहीं होगा, अगर होगा बाय चांस तो भी हमने सेफ साइड पे लक्ष्मी को छुपा दिया है। तो अभी ये लोग तलाशी लेंगे, वो तलाशी के बाद लक्ष्मी मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो कैसे मिलती है, किसके थ्रू मिलती है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग आई थिंक। बात दरअसल ये है कि ऋषि, आयुष और लक्ष्मी के शुभचिंतक मेंटल असाइलम से उसे घर ले आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसका इलाज हो और वहाँ उसे किसी भी तरह की चोट पहुँचे, इसलिए बड़ी चालाकी से उसे घर तो ले आते हैं। लेकिन घर आने के बाद सोनिया को ये बात नहीं पचती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लक्ष्मी इस घर में रहे। तो मैं बन के गया था, वो सही बोल रहे हैं, बट ऑब्वियसली मुझे डिफेंड करना था अपने आप को। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो ये है कि जब हमें नहीं इलाज कराना, हम अपने प्यार से ठीक कर सकते हैं उस लड़की को। वो पागल नहीं है, इस जस्ट कि वो चोट की वजह से बच्चों जैसा बिहेव करने लगी। हम उसको ऐसा देख रहे हैं, हम लक्ष्मी को बेबी लक्ष्मी की तरह देख रहे हैं, हम उसको पागल की तरह नहीं देख रहे। तो हमें नहीं कराना इलाज, और हम लोग फैमिली के लोग हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम नहीं चाहते तो आप लोग क्यों आके जबरदस्ती हमारे घर से लेके जा सकते हो। हालांकि पुलिस और डॉक्टर जब घर पहुंचते हैं तो ऋषि के इशारे पर आयुष लक्ष्मी को घर में छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। सोनिया कुछ ऐसा करेगी कि घर वालों की कोशिश नाकाम हो जाएगी। हम कितना भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, वो लक्ष्मी इस घर से जाती ही नहीं है। लक्ष्मी है उस पैरासाइट की तरह, you know that blood sucking कीड़ा। लक्ष्मी तो अभी मासूम है, उसे कुछ पता नहीं है कि वो क्या करे, लेकिन पर्दे के पीछे वो बेबी टॉय के साथ खूब एंजॉय करती है। खैर, ऑन स्क्रीन की बात करें तो देखते हैं कि लक्ष्मी बच पाएगी या फिर पुलिस के हाथ लगेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन, कुछ चुगली करें गर्मा गर्म पकौड़ों और गर्मा गर्म चाय के साथ। क्या कहते हैं चुगलखोर आंटी के साथ? लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। तो चलिए आपको सबसे पहले चुगली सुनाती हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब अक्का साहेब की कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वो तो बस चाहती हैं कि ईशा और सवी ईशान से दूर रहें, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब सवी तो ईशा और ईशान की दूरियों को कम करना चाहती थी, लेकिन अक्का साहेब की चाल ने सवी को दूर और रेवा को करीब ला दिया है ईशान के। और ये उनके लिए अच्छा भी है, क्योंकि सभी जो दूर हो जाएगी, और इसी के साथ अक्का साहिब को ये भी रियलाइज होगा कि उनके लिए रेवा ही सही है, ताकि ईशा और सभी दूर रहें ईशान से। ईशान सर, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ ईशा मैम के लिए नहीं, आपके लिए भी किया है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। आप तो जानते ही हैं कि सीरियल में जल्द ही लीप आने वाला है, और अब कहानी उसी ओर बढ़ रही है। अनु नहीं चाहती है कि उसकी माँ उसके अलावा किसी और पर ज्यादा प्यार लुटाए। अब अनुपमा बड़े दिनों बाद आर्या से मिलती है, तो उसका थोड़ा ध्यान अनु से हटकर आर्या पे चला जाता है, और अनु की इसी नादानी की वजह से हो जाएगा एक बड़ा हादसा, जिसका भुगतान अनुपमा करेगी। मम्मी, मैं यूके जाके आपको बहुत मिस करूंगी। मम्मी, मुझे आगे आना है। आगे कहाँ जगह है? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। साहिबा और अंगद ने सोचा था कि वो सीरत की मदद से यश का पर्दा फाश करेंगे,
लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है। अब साहिबा और अंगद झूठे साबित हो गए हैं, क्योंकि सीरत ने सरेआम साहिबा का साथ देने से मना जो कर दिया। तू क्या बकवास करे जा रही है साहिबा? अगर यहाँ कोई तेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है तो तू मुझे भी अपने झूठ में घसीट रही है। झूठ मैं नहीं, तू बोल रही है दी। लेकिन आज तुझे सबके सामने सच बोलना ही होगा। वहीं कुछ ऐसा होगा कि बरार फैमिली की पर्सनल डिटेल्स भी लीक हो जाएंगी और इसका इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि अंगद पर ही लगेगा। अब फिलहाल के लिए तो यश का प्लान कामयाब हो गया है, लेकिन साहिबा अंगद की ढाल बनकर उसका हमेशा साथ देगी और उसे इस परेशानी से भी निकाल लेगी। मैं आपको अरेस्ट करने आई हूँ। किस जुर्म में? फ्रॉड के जुर्म में। आप पे ये इल्जाम है कि आपने करोड़ों के हीरे की खरीद फरोख्त में धांधली की है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब इमली को तो मास्क मैन का सच पता चल गया है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि विश्वा है। कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब इमली को पता चलेगा कि काकी कोई और नहीं बल्कि अगस्त्या की माँ है। अब इमली तो जानती है कि अगस्त्या अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता और यहीं से आएगी इनके बीच में दरार। जो अपने ही बेटे को बचपन में छोड़कर चली जाए वो औरत माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। काश आज भी आप हमारे साथ होते काकी माँ। अच्छा है अब आप इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल चांद जलने लगा की। अब चाची की बातों में आकर तो तारा ने शादी के लिए हाँ कह दी है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलेगा कि देवा वही देवा है जो उससे बचपन में बिछड़ गया था। अब तारा को जब सच्चाई का पता चलेगा तो वो काफी ज्यादा खुश होगी, लेकिन सच के साथ साथ अब उसे नफरत का भी सामना करना पड़ेगा। तुम अपनी नफरत निभाओ, मैं अपने उसी देवा को फिर से जिंदा करूंगी। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में लीजिए हिना ने कर दी है घोषणा। जी हाँ कि होगा शादी के बीचों बीच तलाक का ड्रामा। नहीं मतलब उन्होंने ऐसे नहीं बोला, पर उन्होंने ये बोला है कि अब दुआ को डाइवोर्स देना पड़ेगा हैदर को। तो भैया जब एक तरफ डाइवोर्स हो रहा है और दूसरी तरफ घर में शादी हो रही है तो हो गया ना शादी के बीचों बीच तलाक का ड्रामा। हफीज के साथ मेरी बेटी का निकाह हरगिज नहीं होगा। नहीं मतलब नहीं। क्या बात है जो इस तरह हफीज का रिश्ता क्यों कर रही है? मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में नहीं देने वाली। एक बेटा है जिसकी जिंदगी उस दुआ में बर्बाद करके रखी है। एक बेटी है जिसकी जिंदगी उसका भाई तबाह करना चाहता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये बेहद नादान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हफीज भी नादान है। इसके बदले में हम अपनी आजादी गजल के लिए आज इससे बड़ा खुशी का दिन हो ही नहीं सकता है। खुद हैदर ने आज देखिए इस सब के सामने दुआ को क्या कह दिया है। अब हमीदा चाहती है कि हफीज और कायनात का निकाह हो जाए, जिसके लिए हिना ने हाँ भी कह दिया है। अब कुछ पल के लिए तो गजल एकदम से भाई तिल मिला गई। वो नहीं चाहती है कि किसी भी कीमत पर हफीज और कायनात का निकाह हो। जरा देखिए गजल के तेवर वो क्या क्या कह रही है। तुम सब नाटक कंपनी में थे क्या? हाँ, ये मगरमच्छ के आंसू किसी और के सामने बहाना। तुम्हारी फितरत से हम दोनों वाकिफ हैं। तुम और दुआ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। हम तुम फरूखाबाद वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अब गजल की आवाज खामोश हो गई जब हिना ने कहा कि दोनों का निकाह होगा, लेकिन उससे पहले हैदर को दुआ को तलाक देना होगा। ये तलाक का शब्द सुनकर गजल मन ही मन खुश तो बहुत हो गई होगी।
और यहाँ पर हमीदा भी अपनी बेटी दुआ को आज न जाने क्या क्या कह रही है। और हैदर को क्या हो गया? दुआ के लिए कब से वो इतना बदल गया? हम एक्टिंग में एक्टिंग कर रहे हैं तो और भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम गज़ल को, और अभी हिना जी की याददाश्त चली गई है, आ रही है जा रही है, तो अब उनको हम गज़ल के तरीके से हैंडल कर रहे हैं। गज़ल कैसे उनको मैनिपुलेट करती है, तो अब हम भी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब कहते हैं ना कि आपको कभी कभी कचरा साफ़ करने के लिए कचरे में उतरना पड़ता है, तो हम भी डर्टी ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं। तलाक के पेपर्स पे साइन ज़रूर किया है, मगर तलाक हुआ नहीं, क्योंकि वो पेपर्स फाड़ के हवा में उड़ जाते हैं, तो एक साइन करने से कोई अलग नहीं हो सकता। तो वो चीज़ है, तो बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को देखने में। ये पूरे घर वालों को आज हो क्या गया है? हर कोई दुआ के खिलाफ क्यों हो गया है? अब आपके दिमाग में ये बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर एक ड्रामा कर रहे हैं, गज़ल के मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए। गज़ल को उसी की लैंग्वेज में जवाब दे रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है कि अम्मी मुझे मार रही है और ऐसे कर रही है, हिना हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो ना। तो वो एक्टिंग की वजह से हिना एक्चुअली मान जाती है, और हम इतने एफर्ट्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हफीज़ और कायनात का निकाह हो जाए। और ऑफ कोर्स दोनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। बहुत शातिर है वो, शक तो से हो रहा होगा, स्पेशली ये देख के कि हमीदा अचानक ऐसे बदल कैसे गई, और हमीदा कभी माफ़ी मांगने वालों में से है ही नहीं, तो यहाँ वो हाथ जोड़ के पैर पड़ के माफ़ी मांग रही है। अब हम अभी के लिए केवल इतना ही कहेंगे, क्योंकि अगर सारी बात हमने आपको बता दी तो पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ठंड रखिए, आगे कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। चल पीछे चल, तू कहाँ जा रही है? ये टमटम शुरू कर दिया तूने अपना, चुपचाप खड़ी रहेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई शादियों का सीजन चल रहा है, असल में ही नहीं टीवी सीरियल में भी, जहां देखिए शादी की रस्में हो रही हैं। तो अब चलते हैं बातें कुछ अनकही की ओर, जहां कुणाल और वंदना की हल्दी की रस्म हो रही है। जी हाँ, इसी बहाने मुझे भी कुछ शादी के फंक्शन अटेंड करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वैसे तो मुझे कोई शादियों पर बुला नहीं रहा। लग गई मेहंदी, चढ़ गया प्यार का रंग। आज कुणाल के पंजाबी में रंग गया है वंदना का पूरा घर। कुणाल के लिए आज वंदना ने भी देखिए कैसे अपना लिया है ये पंजाबी कुड़ी वाला अटायर। माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ा, कानों में चांद बालियां, और ऊपर से ये पटियाला आउटफिट तो आज मानो वंदना के लुक में चार चांद लगा रहा है। या यूँ कह ले कि कुणाल के प्यार का रंग आज वंदना पर चढ़ा हुआ है। भाई इतनी मुश्किलों के बाद ये खुशियों का मौका आया है, तो ऐसे में दोनों का एक दूजे के रंग में रंगना तो बनता ही है। कुछ अलग किया है इस बार, एंड मैंने कभी ये ऐसे आउटफिट नहीं पहने हैं। फर्स्ट टाइम मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ, एंड सच में मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। आते ही पहली बार कुणाल ने लाइक नाइस, अच्छा लग रहा है। सो अच्छा लग ही रहा होगा बट मुझे अच्छा लगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये आउटफिट।
ये आई थिंक फुलकारी, इसको फुलकारी कहते हैं, जो पंजाब में बना जाता है और बनाया जाता है। और मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फुलकारी का, और मेरे पास घर पे भी फुलकारी के कुर्ते हैं। तो निशा जो हमारी डिज़ाइनर है, उसने, मैंने बोला उसको कि मुझे ऐसा ही कुछ मेरे दिमाग में है। उसने कहा मेरे दिमाग में भी फुलकारी कुछ सोच रही हूँ मैं भी। तो ऐसे ही उसने बना दिया, बहुत सुंदर बनाया। और आई थिंक मैं, ये पक्की बात है कि मैं इसको घर लेके जाऊँगा अपने पास। मैं ये शो में तो यूज़ नहीं करूँगा, मैं रियल लाइफ में यूज़ करूँगा। इतना सुंदर बनाया है ये। भाई टीवी सीरियल में इस तरह का नजारा दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होता, क्योंकि मेकर्स को अच्छे से पता है कि दर्शकों को क्या अच्छा लगता है। तभी तो देखिए ना कैसे उन्होंने महाराष्ट्रियन फैमिली में पंजाबी लुक का तड़का लगाया है, जिसे ना सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रियल लाइफ में भी शो की पूरी स्टार कास्ट देखिए कैसे पसंद कर रही है। चाहे कुणाल की फैमिली हो या फिर वंदना की, सभी को ये लुक और अंदाज खूब भा रहा है। यार इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आई नो फॉर द मैटर ऑफ लहंगा। हाँ, लहंगा ही है ये एक्चुअली दिस इज आई थिंक मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल पंजाबी, जो मेरे ख्याल से जो बॉर्डर में होता है ना, जो पाकिस्तान पंजाबी एंड वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब का जो वो कॉम्बिनेशन, मतलब लहंगा, शॉर्ट कुर्ता और दुपट्टा। आई थिंक विद द परांदी आल्सो, वो दिख नहीं रही है अभी लेकिन है। एंड ये तो यू नो द पंजाबी स्टाइल ऑफ कुर्ता, एंड तो है, ये अच्छा ही लग रहा है ऑफ कोर्स। या ये पंजाबी स्टाइल है, थोड़ा नी लेंथ तक है ना। एक और जहां वंदना के घर वाले इस मेहंदी सेरेमनी को एंजॉय कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुणाल की बेटी तारा और उसका पूरा परिवार भी पंजाबी अंदाज में गिद्दे कर रहे हैं। सो ये ट्रेडिशनल पंजाबी वेडिंग गेटअप है। ट्रेडिशनली शरारे पहने जाते थे, ऐसे सलवार शरारे एंड सिर हमेशा कज्जा होता है पंजाबियों का, ढका होता है। कज्जा यानी ढका होता है बिकॉज वो साइन ऑफ रिस्पेक्ट है, क्योंकि एल्डर्स होते हैं शादी में। ये पासा भी बहुत ट्रेडिशनल है एंड नथ भी। सो इट्स अ टिपिकल पंजाबी नॉर्थ का गेटअप। कि फाइनली वंदना की लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि सीरियल में अगर सब ठीक हो जाएगा तो कहानी में ड्रामे का तड़का कौन लगाएगा। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। तब तक के लिए आप इनकी मेहंदी सेरेमनी और कुणाल वंदना की केमिस्ट्री को एंजॉय कीजिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए। देखिए ना, यहाँ पर विराट ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है अमृता को टीज करने का, छेड़ने का, इन अ वेरी ऑकवर्डली रोमांटिक वे। अब आप भी देखिए, इनका टसन खत्म हो तो प्रेम कहानी शुरू हो। खेल तो देखिए कैसे बार बार अमृता और विराट को ऐसे एक दूसरे के पास ले आता है कि दोनों एक दूसरे से चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। अब आज भी कुछ ऐसा ही हुआ तब जब विराट अमृता से पीछा छुड़ाने ही वाला था कि बेबे की रिक्वेस्ट ने उसे फंसा दिया, और वो कुछ ऐसे फंसा कि अमृता भी दूर नहीं भाग पाई। अब बेबे ने तो अपनी इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि वो चाहती थी कि विराट अपने नाना जी की शेरवानी पहने, लेकिन अब विराट के क्लोजेट में तो अमृता है, तो वो चेंज करे तो कैसे करे। बाहर बेबे है और अंदर अमृता। विराट को तो बेबे की बात मानना ही पड़ेगा, और अगर उसने बात नहीं मानी तो सच सामने आ जाएगा जो वो हरगिज नहीं चाहता है। बस फिर क्या, अमृता के सामने विराट चेंज करने लगता है, और बेचारी अमृता के पास अपने आंखों को बंद करने के अलावा कोई और चारा नहीं दिखाई दे रहा। तभी तो देखिए कैसे शर्ट को उतारते वक्त वो अमृता को चिढ़ाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन बाहर खड़ी दादी ने विराट को शर्मिंदा कर दिया। अब बेबे ने खोल दी पोल कि विराट बचपन में
किस तरह से उनके सामने ही कपड़े उतारा करता था। मैं उसको ज़बरदस्ती बोलती हूँ कि यही पहन तू, कि मैंने ठीक भी करवा लिया। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये जल्दी से मुझे पहन ले और मुझे दिखाए कि वो कैसा लगता है बस। और शोले को उसके नाने के रूप में देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है बस। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि विराट उसको भाव नहीं देने वाला, बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरा दोता है ना, ये ख़ानदानी, ये रईस है। ये कभी कभी लगता है कि दिलदार पर गया, पर नहीं, वो मेरी बेटी पर गया, वो अंदर से रईस है। लेकिन विराट को भी मिल गया मौका अमृता को चिढ़ाने का, क्योंकि बेबे ने बैंक वाली अमृता की बात जो छेड़ दी। अरे बेबे छोड़ो ना, भाग गई होगी जेल से, उसको तो देख के लगता है वो भगौड़ी हो गई, और वैसे भी उसका नाम देखे तो दिन क्यों खराब करना है। अब इनके भाग्य में इनका मिलना कैसे लिखा है, ये तो वाकई में देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुरुवार का दिन और आज रिपोर्ट कार्ड निकलेगी टीवी की सबसे पहले, क्योंकि वक्त है टीआरपी का। आ गया है टीवी की दुनिया का रिपोर्ट कार्ड और इस बार सभी सीरियल्स के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर है शो तेरी मेरी डोरियां और बातें कुछ अनकही 1.8 टीआरपी के साथ। नंबर 4 पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है, पंड्या स्टोर और परिणीति 1.9 टीआरपी के साथ। नंबर 3 पर है शो अनुपमा शिव शक्ति तप त्याग तांडव 2.0 टीआरपी के साथ। नंबर 2 पर है शो इमली और तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2.1 टीआरपी के साथ। और नंबर 1 पर बरकरार है शो गुम है किसी के प्यार में 2.6 टीआरपी के साथ। अगर रियलिटी की दुनिया की बात करें तो बिग बॉस ने भी इस हफ्ते छलांग लगाई है 1.6 टीआरपी के साथ। तो ये था इस हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल परिणीति की। और ये जो सीन मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इसके बारे में सुनकर आपको रेखा की वो जो फिल्म थी खून भरी मांग, उसकी याद आ जाएगी। इवन रेखा को बोट से धकेल देते हैं, न रिवर फिल्ड विद क्रोकोडाइल्स। वेल, कुछ ऐसा ही हो रहा है परिणीति में। नीति की कूटनीति देखिए। जी हाँ, सीधा सीन वहां से उठाया और परी को धकेल दिया नदी में, जहां पर मगरमच्छ भरे हुए हैं। परी की जान को एक बार फिर से खतरा आ गया है। वो परी जो एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। देखिए उस परी के साथ कैसे खेल खेला गया। नीति ने उसे धक्का मार दिया है ताकि उसका काम तमाम हो जाए। अब ये बात तो आप सबने सुनी होगी ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो भाई जब राजीव है तो परी को कैसे कुछ हो सकता है। राजीव ने अपनी जान जोखिम में डाली, जबकि उसे पता है कि इस नदी में मगरमच्छ है। नीति का प्लान था केवल परी को रास्ते से हटाने का। उसे क्या पता था कि राजीव भी कूद जाएगा इस नदी में। हर कोई देख रहा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। अब करेगा भी क्यों, क्योंकि ये सब जानते हैं
कि हीरो है तो हीरोइन की जान को कोई टेंशन हो ही नहीं सकता है। देखते ही देखते परी को बचा लिया राजीव ने और नीति देखती ही रह गई। परी उसने प्लान बनाया होता है कि इसको मैं फेंक दूंगी पानी में और ये मर जाएगी आज, ठीक है परी, लेकिन संजू आ जाता है एंड मोमेंट पे और वो छलांग लगा देता है, वो भी नदी में, और उसे बचा लेता है। और बचा लेता है तो ये देखती है कि जब वो संजू कूदता है तो नीति को भी बहुत डर लग जाता है और कहती है कि नहीं 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 प्लीज़ संजू बच जाए, संजू बच जाए। तो पर वो ये रियलाइज़ नहीं करती है कि संजू जो है वो परी के लिए कूद गया है, और जब वो उसे बाहर निकाल कर लाता है तब उसे ऐसा एक झटका लगता है कि ये क्या हुआ और उसे लगता है कि वो हार गई। अब ये उसकी दूसरी चाल थी जिसमें नीति कामयाब नहीं हो पाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हार मानेगी नीति, बल्कि अब भी वो कोई न कोई चाल जरूर चलेगी ताकि राजीव और परी की शादी ना हो सके। और आपको बता दे, इस शादी में बहुत बड़ा हंगामा होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, मुझे कई बार लगता है जब सीरियल में ड्रामा नहीं होता होगा तो सीरियल बनाने वाले भी और सीरियल की कहानी लिखने वाले भी सोचते होंगे बड़ा बोरिंग सा हो रहा है ना, कुछ एक्साइटिंग डालते हैं, थोड़ा सा शॉक वैल्यू ऐड करते हैं। तो सीरियल पूर्णिमा में भी शॉक वैल्यू आ गया है। जी हाँ, वत्सला के हंगामे के साथ परिवार जो है वो सत्ते में है। मार धाड़ और गोलियों की बौछार के साथ टीवी शो पूर्णिमा में वत्सला ने मचाया हुआ है अपना भौकाल। कभी गुंडों से हमला करवा के तो कभी बंदूक की नोक पर लोगों को डरा धमका के वो कर रही है एक के बाद एक बड़ा बवाल, जिसे देखकर पूर्णिमा का हो रहा है रो रो कर बुरा हाल। हाँ, गोलियां चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। वत्सला अपना असली रंग दिखा रही है सबके सामने। तो कट्टू पूर्णिमा को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन गोली कोई और ही खा जाता है। पिताश्री बाबूजी आ जाते हैं ऐसे मेरे सेवियर बन के मुझे बचाने के लिए। तो कह सकती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे ससुर जी मिले हैं। ऑफ कोर्स पति तो सगा रहा नहीं, तो कम से कम ससुर जी अच्छे मिले। पति इतना मार खा के आया है, सर पे बोतल फुड़वा के आया है, देखो खून निकल रहा है इतना, लेकिन पति नल्ला है ना भाई। ये सेम चीजें वत्सला के लिए भी करती है। यही होता है, घर की पति नहीं चाहिए मुझे, घर की मुर्गी दाल बराबर। पूर्णिमा तो यहाँ बाल बाल बच गई, लेकिन उसकी जगह गोली उसके ससुर को यानी कि गर्जना सिंह को लग गई। एक और जहाँ पूर्णिमा पर गोली चल रही है तो वहीं गुरु माँ की शॉकिंग एंट्री हो रही है, यानी कि एक बार फिर से वत्सला की प्लानिंग फेल हो गई है, क्योंकि गुरु माँ के सामने वत्सला की सारी सच्चाई सामने आ गई है। मैंने लाइफ में कभी कैमियो नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई was convinced to do this because the role was very beautiful and godmother का रोल था and it was a very very strong powerful character। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि something like this has come up and इसलिए मैं नाम नहीं बोल पाई। एंड मुझे एक बिट भी रिग्रेट नहीं है बिकॉज जिस तरह के मैंने सीन्स किए हैं, जिस तरह की यूनिट है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इट्स रियली अ ब्लेसिंग टू डू दिस काइंड ऑफ शो एज वेल एज दिस रोल। वो कहते हैं ना कि कोई चीज अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, और ऐसा ही कुछ आज सिद्धार्थ के साथ भी नजर आ रहा है, जो कि इतने समय से पूर्णिमा को गुरु माँ की पदवी लेने से रोकने की कोशिश कर रहा था। आज वो कोशिश यहाँ पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो देखिए ना, इतने बड़े हादसे के बावजूद गुरु माँ की आज शो में एंट्री हो गई है। क्या हो रहा है कि गुरु माँ का तो गेम ओवर हो गया है, तो अब उन लोग को नई गुरु माँ चाहिए,
तो उसके वजह से अब मेरी पत्नी को चुना गया है नई गुरु माँ बनने के लिए। और गुरु माँ बनने का मतलब कि सब कुछ त्यागना है और अपनी फैमिली को त्यागना है, अपने पति को त्यागना है। और सिद्धार्थ ये चाहता नहीं है कि उसकी पत्नी गुरु माँ बने, तो वो भी गुंडों से लड़ाते हुए, सबसे भीड़ भिड़ाते हुए, चोट खा के आया बचाने अपनी पत्नी को कि वो गुरु माँ ना बने। लेकिन मेरी पत्नी के कुछ अलग ही प्लान है। मेरे कुछ प्लान्स नहीं है, ये फाइनली मुझे नहीं बचा पाएंगे। गुरु माँ ने आते ही न सिर्फ सबको चौंका दिया बल्कि वत्सला को भी उसकी सच्चाई का आईना दिखाया। गुरु माँ को बताया गया था कि पिछले कुछ एपिसोड्स में कि गुरु माँ को खाई से नीचे फेंक दिया गया है। सो इस बार इस सीन में पता चलता है कि वो जिंदा हैं और कम बैक होता है और किस तरह आके वो वापस से सारे आश्रम को सेट करती हैं वापस से, और जो सारी चीज़ें होती हैं वो स्टॉप करती हैं इन हर ओन गुरु माता स्टाइल। सो हाँ, इट्स अ कम बैक सीन फॉर गुरु माता। वेल, क्या वाकई में गुरु माँ की एंट्री के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर कहानी में कोई नया बखेड़ा खड़ा होगा? खैर, जो भी होगा उसे देखने के लिए आप सभी को हमारे साथ यूं ही बने रहना होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नीरजा में नीरजा जो है शादी के बाद पहली बार लौटी है सोनागाची अपने पति के साथ, और इस बार उसके रंग ढंग थोड़े बदले हुए हैं। जी हाँ, यू सी द न्यू कॉन्फिडेंट नीरजा। और ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि नीरजा को पता है कि उसका पति उसके साथ है। पत्नी कितनी भी कमजोर क्यों न हो, भले ही उसका साथ ससुराल वाले ना दो, लेकिन जब पति का साथ मिलता है तो वही पत्नी खुद को सबसे ज्यादा हिम्मतवर समझने लग जाती है। आज नीरजा भी कुछ ऐसा ही समझ रही है खुद को। पहली बार मैं ऐसा फील करती हूँ कि जब तक नीरजा सोनागाची में पहले थी वो हमेशा डरती रही, कोई दिदुन कुछ ना कर दे, कोई आ ना जाए, कोई छू ना ले, कोई कुछ ना कर ले, वो डर था। बट अभी नीरजा को बहुत सपोर्ट फील हो रहा है अबीर का, क्योंकि अब उसे पता है कि अब अबीर यहाँ है और उसे सोनागाची जैसी जगह में भी कोई खतरा नहीं है, दिदुन से भी कोई खतरा नहीं है। अब ससुराल में तो उसे अपनी माँ की तेरवी नहीं करने मिली, इसीलिए देखिए वो माँ की तस्वीर लेकर सोनागाची आई है। दिदुन ने जब नीरजा को सोनागाची आते देखा तो उसे लगा कि लगता है ससुराल में कुछ गड़बड़ हो गई है और ये यहाँ पर वापस आ गई है। लेकिन जब पीछे से अबीर ने भी एंट्री मारी तो भाई बात ही बन गई, क्योंकि आज यहाँ पर नीरजा और अबीर मिलकर करने वाले हैं प्रतिमा की तेरहवीं। आज जिस जगह में प्रतिमा ने अपनी जिंदगी पूरी गुजारी है उससे बेहतर जगह भला कोई और हो ही नहीं सकती है प्रतिमा के लिए। अब दिदुन भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन दिदुन में अब वो बात नहीं है कि किसी को रोक पाए। अबीर यहाँ पर प्रतिमा की तेरहवीं की तैयारी कर रहा है, तो देखिए इस सोनागाची की हर लड़की अबीर और नीरजा का साथ दे रही है। अब ये बदलाव धीरे धीरे आया है, लेकिन आया तो है। तो ये सभी हम वही सीन शूट कर रहे थे। अबीर आंगन साफ करते हैं, सबको बोलते हैं कि आप पूजा में बैठिए हमारे साथ प्रतिमा की। दिदुन ने जो दबदबा बनाया था वो अब ना कम हो जाएगा नीरजा की वजह से, क्योंकि आज नीरजा को अपने पति का साथ जो मिला है। अब दिदुन कोशिश तो बहुत करेगी, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो इस कोशिश में इस बार कामयाब हो पाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ना चाहते हुए भी आज शिव को शक्ति के साथ शादी करने के लिए हाँ कहना ही पड़ा। और देखिए, इस शादी की सबसे बड़ी रस्म यानी कि हल्दी की शुरुआत हो गई है। अब ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये खुशी का पल है या फिर अफसोस मनाने का। शक्ति के लिए तो थोड़ी बहुत खुशी है, परिवार बहुत खुश है। तो आज सब लोग सेट पर हैं और सब लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं येलो में, एंड बहुत मज़ा आ रहा है शूट करते हुए। लेकिन शिव वो अभी खुश बिल्कुल नहीं है। शायद थोड़ा बहुत खुश होने की कोशिश कर रहा हो, इतने में हो गई है एक बच्चे की एंट्री। ये बच्चा आया है अपने हाथ में माँ की तस्वीर लेकर और शिव को पापा कह रहा है। पापा हल्दी में, शादी में, मेहंदी में ट्विस्ट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक बहुत ही जो राज शिव का है, जो इतने टाइम से लोग जानना चाह रहे थे क्या है क्या है। इनफैक्ट मेरे घर पे ना नेहा की बुआएं हैं, वो भी ये शो देखती हैं। तो जब भी घर आती हैं क्या राज है वो हमें बताना है यार, मुझे वो राज जानना है क्या राज है। तो फाइनली अब वो राज खुलेंगे एंड द स्टोरी विल मूव फॉरवर्ड। यही सच है शिव की जिंदगी का, जिसे वो शक्ति को बताना चाह रहा था, लेकिन घर वालों ने उसे रोक लिया। अब जब सबके सामने इस बात का खुलासा हो गया है कि शिव पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। बहुत ज़्यादा शॉक, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है अभी तक। एंड पता घर वालों को तो पता है, लेकिन शक्ति को नहीं पता है वो राज, और शक्ति के सामने वो राज अब खुलने वाला है। शक्ति की फैमिली को भी नहीं पता। तो अब देखते हैं क्या होगा आगे। पल भर में पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। अब पापा को खुशी होगी या नहीं, ये अगले एपिसोड में जरूर पता चलेगा। फिलहाल हल्दी के इस माहौल में जहां पर एक और सब खुश थे, वहीं अब ना इस सवालों के घेरे में सभी खड़े हो गए हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।